नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट बिंदु पर। आज फिर से हम लोग ज्योग्राफी में भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित प्रश्न को लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। तो इसका सही आंसर हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य है पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये 5 राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता था कि पाकिस्तान के साथ भारत के कुल कितने राज्य सीमा साझा करता है, तो पहले आंसर आता था 4, जो अब की 5 हो गया है। 5 में 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख और 3 राज्य आ जाता है पंजाब, गुजरात और राजस्थान। राजस्थान सबसे अधिक पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य है, जबकि हरियाणा पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा को नहीं करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? ऑप्शन है ईरान, फ्रांस, इराक, नेपाल। तो भारत का पड़ोसी देश नेपाल हो जाता है। भारत के कुल पड़ोसी देश 7 हैं। पहला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ये कुल 7 देश है जो भारत के पड़ोसी देश हैं, भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। ईरान, फ्रांस, इराक ये भारत के साथ सीमा साझा करने वाला देश नहीं है, तो इसका सही आंसर नेपाल हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सीमाएं इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती हैं? ऑप्शन है चीन, म्यांमार, तजाकिस्तान, भूटान। तो पहले हम बताए थे कि चीन लगता है, म्यांमार लगता है, भूटान लगता है, जबकि तजाकिस्तान भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो इसका सही आंसर तजाकिस्तान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड। तो इसका सही आंसर झारखंड हो जाएगा। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, मेघालय करता है, त्रिपुरा करता है, असम करता है, मिजोरम करता है। ये सभी राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा साझा करने वाला राज्य है असम। तो इसका सही आंसर झारखंड हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसियों में से एक है? ऑप्शन है ईरान, ब्राज़ील, USA, बांग्लादेश। तो अभी हम बताए हैं कि बांग्लादेश, चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार ये सभी भारत के स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश है। तो इसमें सही आंसर बांग्लादेश हो जाएगा, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? ऑप्शन है मेघालय, झारखंड, सिक्किम, उड़ीसा। इसका सही आंसर मेघालय हो जाएगा। मेघालय पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है, जबकि सिक्किम है, झारखंड है, उड़ीसा है, बिहार है और असम है। ये सभी पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो इसका सही आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ये सभी के सभी भूटान के साथ सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य है, जबकि इसमें तीनों भारतीय राज्य जो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। इसका सही आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मैकमोहन लाइन भारत और किस अन्य देश के बीच सीमा रेखा है? ऑप्शन है चीन, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश। इसका सही आंसर चीन हो जाएगा। मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि अन्य जगह भारत और चीन की सीमा रेखा को भारत चीन सीमा रेखा कहते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? ऑप्शन है काला सागर, लाल सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। इसका सही आंसर अरब सागर हो जाएगा। भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है, जबकि पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाने वाली नहर को स्वेज नहर कहते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं,
डैश भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। ऑप्शन है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल। इसका सही आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में लद्दाख भारत का सबसे उत्तरी राज्य है, जबकि सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है, सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिमी राज्य गुजरात है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डैश प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है। ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, पाल स्ट्रेट, केप केमोरिन। इस प्रश्न को आरआरबी द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इसका सही आंसर कन्याकुमारी होना चाहिए। कब? जब एक क्वेश्चन में पूछा जाता कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी सिरा कौन है, तो कन्याकुमारी होता। जबकि ये पूछा जाता कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट हो जाता। जबकि क्वेश्चन में सीधे प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा पूछा गया है, इसलिए इसे आरआरबी द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का है। त्रिकोणीय आकार का डैश है। ऑप्शन है प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीप, मैदान, रेगिस्तान, द्वीप। इसका सही आंसर प्रायद्वीप हो जाएगा। आप भारत का मैप को देखिएगा तो कुछ इस तरह नज़र आएंगे, जो यहाँ पे त्रिकोणीय आकार का मिल रहा है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब प्रायद्वीपीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन है वायनाड, कुट्टूनाड, चेत्रीनाद, इंदिरा पॉइंट। इसका सही आंसर कुट्टूनाड हो जाएगा। भारत की स्थिति के बारे में हम लोग जानते हैं। भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कुल विश्व के स्थल का मात्र 2.42% भारत का स्थलीय क्षेत्र है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? ऑप्शन है 24वीं समांतर रेखा, मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा। तो इसका सही आंसर मैकमोहन रेखा हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन हम बताए भी थे कि मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है, जबकि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा डैश कहलाती है। तो इसका सही आंसर मैकमोहन रेखा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कहते हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा है, जबकि भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा डैश है। पिछले क्वेश्चन हम बताए भी थे कि भारत का हिस्सा 2.4% है। पूरे विश्व के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा 2.4 है, जो विश्व के 7वें सबसे बड़े देश है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। IST भारतीय स्टैंडर्ड समय, PKT पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय से कितने मिनट आगे हैं? आपका ऑप्शन है 25 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट। तो इसका सही आंसर 30 मिनट हो जाएगा। IST और PKT के बीच का अंतर जो है 30 मिनट है। बात आई है भारत की स्टैंडर्ड टाइम के बारे में, तो इसके बारे में हम बता देते हैं। भारत के मानक समय का निर्धारण इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होता है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। तो इसका सही आंसर असम हो जाएगा। असम म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि मिजोरम करता है, मणिपुर करता है और नागालैंड करता है। तो इसका सही आंसर असम हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया कि नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जल सीमा रेखा कितने देशों से मिलती है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। ये सारे के सारे ऑप्शन गलत है। भारत की जल सीमा कुल 7 देशों से मिलता है, जो इस प्रकार है: मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। इनमें कुछ ऐसे देश भी हैं जो जल और स्थल दोनों से सीमा रेखा बनाते हैं भारत के साथ। तो इसका सही आंसर कोई नहीं है। सही आंसर 7 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत डैश के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है? इंडोनेशिया,
मालदीव, फिलीपींस, म्यांमार। तो इसका सही आंसर म्यांमार हो जाएगा, जबकि इंडोनेशिया ये स्थलीय जलीय सीमा साझा करता है, मालदीव भी जलीय सीमा साझा करता है। तो इसका सही आंसर म्यांमार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सी खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को विभाजित करता है? आपका ऑप्शन है नेमुरो खाड़ी, बैस की खाड़ी, डंकन पास, पाक की खाड़ी। तो इसका सही आंसर पाक की खाड़ी हो जाएगा। पाक की खाड़ी भारतीय राज्य तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी भाग ये दोनों के बीच में स्थित है। लगभग 53 से 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। पाक जलदस्यु मध्य का नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया था, जो मद्रास के प्रेसिडेंसी गवर्नर थे। इन्हीं के नाम पर इसका नाम पाक जलदस्यु मध्य रखा गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो इसका सही आंसर हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा ये ऐसे राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल करता है, हिमाचल प्रदेश करता है और पंजाब करता है। पंजाब पाकिस्तान के साथ, हिमाचल प्रदेश चीन के साथ, पश्चिम बंगाल भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो आपका ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल। इसका सही आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ लगभग 4100 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। तो इसका सही आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? ऑप्शन है केवल भारत के साथ, भारत और म्यांमार के साथ, भारत और भूटान के साथ, भारत और चीन के साथ। तो इसका सही आंसर भारत और म्यांमार के साथ हो जाएगा। भारत और म्यांमार के साथ बांग्लादेश स्थलीय सीमा साझा करता है और जलीय सीमा भी साझा करता है। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, जो भारत की सहायता से पाकिस्तान से आज़ादी दिलाया गया 1972 में, और इसे बांग्लादेश नाम दिया गया। आज के लिए इतना ही। कल फिर हम आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेकर आएंगे जो भारत के ज्योग्राफी से संबंधित होगा। धन्यवाद।